हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपनी इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। लाइक प्राइस हमें 30,035 के आसपास देखने को मिला। लेटर ऑन यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। एंड अगेन कल हमने जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर बात की थी, एक्जैक्टली उसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी इस टाइम पे बीटीसी रेजिस्टेंस ले रहा है, जो कि प्रीवियसली ऑलरेडी हमने देखा है कि यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया एंड अगेन प्राइस नीचे है एंड अगेन अभी इस टाइम पे उसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो जब तक बीटीसी इसी जोन के अब यहाँ पर ब्रेकआउट ना ले तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्राइस हमें 30,561 के आसपास देखने को मिले। मेरा कहने का मतलब यही है कि अब इस टाइम पे यहाँ पर ऐसे हो सकता है ना कि आप ऐसे सोच रहे होंगे कि यहाँ से प्राइस इसी जोन के आसपास आप अपना एनालिसिस के अकॉर्डिंग सोच रहे होंगे, बट यहाँ पर अनटिल एंड अनलेस जब तक इसी जोन का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। तो ये बात मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं थोड़ा एलाबोरेट करना चाहूँगा ताकि आप जो है यहाँ पर इजीली इस चीज़ को समझ पाओ। जैसे कि मैं भी पर्सनली यहाँ पर कभी कभी ऐसे करता हूँ ना कि एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेकआउट होगा, ये ब्रेकआउट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ पर ऐसे कुछ एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करता हूँ। बट एट दैट टाइम आई कांट से कि यहाँ से ये जो जोन है इसी जोन का ब्रेकआउट होगा एंड प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ भागेगा। तो इसके पीछे रीजन यही है कि अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कि मुझे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है कि प्राइस जो है यहाँ से ब्रेकआउट ले एंड यहाँ पर फर्दर इसी जोन के आसपास चले जाए। ठीक है, राइट नाउ मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस इसी जोन के आसपास ही कंसोलिडेट करेगा एंड इसी जोन का अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो होने के चांसेस थोड़ा कम है। मैं अभी इस टाइम पे पर्सनली उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट लेके बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए। पर्सनली आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास है यहाँ से हो सकता है कि प्राइस इसी जोन पे जाए, उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें रिजेक्शन देखने को मिले। अगेन वी कैन सी द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 30,014 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 29,000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे मैं तब जाके यहाँ पर यह प्रेडिक्ट कर पाऊंगा जब प्राइस के अंदर मुझे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा। इफ आई गेट अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन बीटीसी प्राइस देन आई कैन प्रेडिक्ट कि एग्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। राइट नाउ इन शॉर्ट कंक्लूजन मेरा यहाँ पर अभी इस टाइम पे यही प्रेडिक्शन है बीटीसी को लेकर कि प्राइस इसी जोन तक ही आ जाए और उसके बाद जो है यहाँ पर प्राइस के अंदर हमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगा। इफ बीटीसी केम अक्रॉस दिस जोन जो कि है 30,482 के आसपास, यहाँ तक अगर बीटीसी के प्राइस आता है देन आई विल श्योरली शेयर माय ओपिनियन कि एक्जैक्टली प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट लेगा या नहीं। ठीक है, तो अब इस टाइम पे मैं ऐसे हवा में आपको नहीं बता सकता कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा या फिर क्या होगा। ठीक है, तो राइट नाउ ये एक्सपेक्ट करके चलो कि प्राइस इसी जोन के आसपास आएगा जो कि है 30,460 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ ऐसे ऑल्ट्स के बारे में कि एक्जैक्टली बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। उससे पहले ना मैं यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस कर लेता हूँ कि एक्जैक्टली बीटीसी डोमिनेंस में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो बीटीसी डोमिनेंस अब इस टाइम पे देखोगे तो डोमिनेंस भी अभी यहाँ पर हमें थोड़ा नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द ऑल्ट्स प्राइस मूवमेंट। ठीक है, तो डोमिनेंस के लिए ऑलरेडी हमने ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर डिस्कस भी करके रखा हुआ है प्रीवियसली। बाकी अगर आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के अंदर एक्टिव होना, अगर आप वीडियोज़ भी देखते हो 3-4 मिनट्स के वीडियोज़ अगर रेगुलर बेसिस में देखते हो तो आई एम बेटिंग दैट कि आप जो है हमेशा यहाँ पर मार्केट को लेकर अपडेटेड रहेंगे एंड हमेशा मार्केट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर ये जो जोन है ना, यहाँ पर ये मार्क मैंने बहुत ही पहले किया था जब डोमिनेंस वाज राइजिंग, लाइक इसी इन जोन्स के आसपास बिट जोन डोमिनेंस मूव कर रहा था, तब भी मैंने यहाँ पर इसी जोन का ड्रोन किया था। और अब इस टाइम पे देखो तो एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन से ही रेजिस्टेंस लिया एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन यहाँ से अब इस टाइम पे हमें जो है डोमिनेंस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो डोमिनेंस अब इस टाइम पे हमें कहाँ तक देखने को मिलेगा, तो वी माइट सी दैट प्राइस ऑफ डोमिनेंस एट 1856 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 1845 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एंड अब इस टाइम पे राइट नाउ डोमिनेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि 1856 के आसपास अगर डोमिनेंस अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है एंड यहाँ पर आई एम एक्सपेक्टिंग द सपोर्ट ऑफ डोमिनेंस ओवर दैट जोन विच इज 1857 अगर ब्रेक हो जाता है बाई एनी मीन्स देन वी माइट सी द बिग ड्रॉप डाउन इन दैट डोमिनेंस एंड वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी एंड ऑल्ट्स इन अपवर्ड मूवमेंट। अगर यहाँ पर डोमिनेंस इसी जोन का ब्रेक डाउन कर देता है तो हमें ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर होपफुली एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिले, बट यहाँ पर फॉर नाउ इट्स टू डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन दिस जोन। बाकी यहाँ पर अभी इस टाइम पे हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डोमिनेंस इसी जोन को सस्टेन करें एंड लेटर ऑन फर्दर मूव हमें
हमें जो है यहाँ पर इसी जोन से ही देखने को मिले। आई होप कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आई होगी। और बाकी यहाँ पर सबसे पहले ना मैं यहाँ पर XBG के बारे में मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि XBG इस पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर यहाँ पर मैंने बहुत सारे ट्रेड्स लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर तो मैं आपको यही बोलूँगा कि एक्जैक्टली कल रात को भी मैंने अपना शॉर्ट पोजीशन लिया था, एंड यहाँ पर दिन में भी मैंने अपना शॉर्ट पोजीशन लिया था। दिन में मैंने अपना शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर कहीं पे लिया था जहाँ पर मैंने 7% के आसपास प्रॉफिट किया स्पॉट में, एंड अगेन आई हैव टेकन ए शॉर्ट पोजीशन इन XBG इन टू नाइट, जो कि यहाँ से इसी जोन से यहाँ पर मैंने अपना एंट्री बनाया था, और उससे हमें यहाँ पर 7% के आसपास अगेन वी गॉट द 7% मूवमेंट इन द XBG ट्रेड। इन बहुत सारे लोगों ने 100% 200% तक का यहाँ पर जो है अपना प्रॉफिट बुक किया है। तो अब इस टाइम पे मैंने अगेन आई हैव टेकन द लॉन्ग पोजीशन इन XBG। तो यहाँ पर अब इस टाइम पे XBG के अंदर मैंने सिर्फ 30% अमाउंट डाला है। अगर आप 7 अगर 5 से करो ना तो 35% डबल टाइम मैंने यहाँ से प्रॉफिट की है। तो अब इस टाइम पे जो भी यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हुआ है, 70% का जो भी प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से मैंने 30% अमाउंट जो है यहाँ पर लगा दिया है XBG में। ठीक है, प्रॉफिट अमाउंट लगाया है, अपना सीड अमाउंट नहीं लगाई है। सिर्फ XBG का जो प्रॉफिट अमाउंट है उस प्रॉफिट अमाउंट को अब इस टाइम पे मैंने पुट इन किया है। बाकी यहाँ पर मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगा कि एक्जैक्टली ये काइंड ऑफ एक मैनिपुलेटिव ट्रेड है, जहाँ पर ये एक स्मॉल प्रोजेक्ट है जो भी न्यूली लॉन्च हुई है बाइनेंस फ्यूचर के अंदर। तो इसको मैनिपुलेट करना यहाँ पर मैनिपुलेटर के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इट माइट बी मैनिपुलेटेड एट एनी टाइम। तो इसके लिए हमेशा जब भी यहाँ पर ऐसे कॉइन्स के ऊपर अपना ट्रेड लगाओ, तब यहाँ पर कम से कम फंड्स लगाने की कोशिश करो, एंड हमेशा देखो कि एक्जैक्टली आपको उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर जानी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो मैं ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंधाधुन अपना ट्रेड मार देते हैं, बाद में जाकर उनको रियलाइज होता है कि एक्जैक्टली हमारा यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। तो अगेन आई एम सेइंग कि एनीवन इज विथ ह्यूज अमाउंट इन XBG ट्रेड कैन एग्जिट द ट्रेड, क्योंकि ये ऐसा ट्रेड नहीं है जो कि आपको स्लोली एंड स्टेडी मूव करेगा और जहाँ पर आपको डैमेज कम देगा। ये एक ऐसा ट्रेड है जो आपको डैमेज देता है ना, बहुत ज़्यादा डैमेज देगा, एंड अगर आपको यहाँ पर बेनिफिट करवाता है ना, तो एक ही साथ ही में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करवा देगा। तो दिस इज ए काइंड ऑफ ए जैकपॉट ट्रेड, जो कि आप इसको ऐसे करके कंसीडर कर सकते हो। आई कांट कीप यू इन द डार्क की एक्जैक्टली यहाँ पर यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट होगा, या फिर मैं आपसे झूठ बोल दूँ कि एक्जैक्टली यहाँ से ये कॉइन ऐसा है वैसा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा। नथिंग लाइक दैट। अब इस टाइम पे आपको ये अपने एंड से सोचना है कि एक्जैक्टली ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर कितने पैसे जो है आपको यहाँ पर डालना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कर लिया है इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट से। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे ही बोल सकता हूँ बाकी फ्लैक्स के लिए कि ये बहुत सही प्रोजेक्ट है, यहाँ से मैंने 2 बार प्रॉफिट लिया है, ऐसा ऐसा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रियलिटी है वो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इट्स रियली वेरी टफ टू आइडेंटिफाई दिस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो इसके लिए आप अपने एंड से भी जरूर से देख लेना। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।